नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी होती है। और मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं कि मेरी भी स्टोरी आप डालिए, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप कम से कम अपनी बातें, अपनी दुख तकलीफ़, पीड़ाएँ दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो आपने झेला है वो कोई और ना झेले। ये बहुत अच्छी बात है। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं कविता बोलना चाहूँगी। आज की कहानी एक माँ पे है। माँ तो आखिर होती है माँ, अपने सपनों को त्याग कर, रातों को जाग कर हमारी ख्वाहिशें करती है पूरी। उनके बिना ज़िंदगी अधूरी, ममतामयी आँचल है जिनकी, जैसे गौरी और जानकी। खुशियों की तो यह मोती, माँ की आँखों में करुणा की ज्योति। रिश्तों को ये सँजोए रखती, सारे दर्द खुद ही सह लेती। अपनों पे जब संकट आती, मौत से भी लड़ लेती। कभी दुर्गा कभी चंडी बन जाती, जब बात अपने बच्चों पर आती। रब की परछाई होती है माँ, माँ तो आखिर माँ होती है। माँ की माँ का ऋण कोई भी नहीं चुका सकता, और माँ की तुलना कभी किसी से नहीं कहते। कहते हैं ना कि भगवान को हमने देखा नहीं, इसलिए भगवान ने माँ बनाई कि हम माँ में अपनी भगवान को देख पाएँ। तो कहानी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर की कहानी है, जिन्होंने अ, ऐसा सोचा कि मुझे जीवन मतलब मुझे शादी नहीं करनी, किसी को, अनाथ बच्चे को अपनाकर अपने जीवन को एक नया मकसद देना है। तो उन्होंने सबसे पहले एक बेटी गोद ली, जिससे उनका ममता उन्होंने खूब बरसाया और उनको पूर्ण किया उस बेटी ने, क्योंकि वो अकेली थी। तो उनको जब उसने माँ कहा तो उनका जीवन सार्थक हो गया। उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आज मेरा जीवन वास्तव में पूर्ण हुआ है कि मैं एक बच्चे की माँ बन गई। फिर उन्होंने देखते ही देखते उन्हें लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है किसी अनाथ को अपनाना। तो उन्होंने फिर एक बेटा गोद लिया कि परिवार पूरा हो जाएगा, एक भाई एक बहन हो जाएंगे। तो उन्होंने एक बेटा गोद लिया, उसको भी अपनी ममता के आंचल से उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। फिर उनको लगा कि नहीं, अगर मैं सक्षम हूँ, अच्छा कमाती हूँ और मेरे जीवन का यही सार है, तो मैं एक और बेटी गोद ले लूँ। उन्होंने एक और बेटी गोद ले ली। बहुत अच्छा जीवन गुजर रहा था। सारे भाई बहन मिलके प्यार से रह रहे थे। वक्त गुजरता गया, उनकी उम्र ढलती गई, धीरे धीरे वो उनकी उम्र ढल रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। तो उनकी बेटी ने, जो पहली बेटी थी, उनको उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया और वो आज की डेट में एक डॉक्टर है। और बेटा गलत संगति में पड़ गया और आज वो तिहाड़ जेल में है। और छोटी बेटी भी मिली थी मुझे कमेठी में, बाल कल्याण समिति में। वो भी चूँकि वो थोड़ी कलर उसका दबा हुआ था, सांवली थी, तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी होती थी कि मैं सुंदर नहीं, इसलिए लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मुझे अपना नहीं समझते। तो वो भी गलत संगति में एक प्यार के लिए परेशान हो गई। वो वीडियो कॉल पे नौकर के फ़ोन से लड़कों से बात करना कि मतलब मुझे भी लोग, 4 लोग मुझे पूछें, 4 लोग मुझे प्यार करें। लड़के से मैं मिली तो लड़के का कहना है कि खून तो खून ही होता है, मैं शायद किसी गंदे खून का था, इसलिए मैं आज ऐसा हूँ। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या अ, बच्चे का जन्म खून निर्धारित करता है? अगर कोई, मान लीजिए कोई माता-पिता गलत रास्ते पे हैं या गलत हैं, तो क्या जब वो बच्चा पैदा करते हैं तो क्या वो खून उनके अंदर आ जाता है, वो गलत होने का आनुवांशिकता हो जाती है उस बच्चे के अंदर? मेरा सवाल है, आप सबसे मुझे जवाब दीजिएगा। वो अब रिटायर हो चुकी हैं, ज़िंदगी की अंतिम दौर पे हैं, अंतिम साँसें ले रही हैं। और बेटा बहुत नेगेटिव था, उसको बहुत समझाया कि उन्होंने सब कुछ त्याग के तुम्हें पाला-पोसा, पढ़ाया-लिखाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। जहाँ तुम्हारी बड़ी बहन को पढ़ाया, वहाँ पढ़ के वो डॉक्टर बन गई। तुम वहीं से पढ़े और आज गलत संगति में आके जेल में आ गए। तो खून का कोई लेना-देना नहीं होता बेटा।
परवरिश का कोई लेना देना नहीं होता। माँ बाप हमेशा अच्छी परवरिश देते हैं, चाहे वो किसी चोर का बच्चा हो, चाहे किसी मर्डरर्स का बच्चा हो। माँ बाप कभी भी उसको मर्डर करना या गलत चीज़ें नहीं सिखाते। ये हम व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि हम उस बात को कैसे लेते हैं और क्या बनते हैं। आज वो माँ बहुत दुखी है कि मतलब मैंने 3 बच्चे गोद लिए, तीनों को सेम स्कूल में पढ़ाया, तीनों को वही कपड़े लत्ते, पढ़ाई, ट्यूशन सब कुछ, मतलब जितनी सुविधाएं मैंने बड़ी को दी उतनी ही सुविधाएं मैंने छोटे को दी, उतनी ही सुविधाएं मैंने छोटी वाली को दी। लेकिन तीनों के व्यवहार में अंतर क्यों है? तीनों एक जैसे क्यों नहीं हैं? तीनों अपनी दुनिया में, अब तीनों भाई बहन अलग अलग श्रेणी में हैं। बहन चूँकि अभी नाबालिग है तो वो बड़ी बहन और माँ के साथ ही रह रही है, लेकिन वो इतनी इनसिक्योर होती है कि वो बार बार घर से निकल जाती है। उसको रेगुलर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। वो अभी स्टेबल है, ठीक है, अपने बहन और अपनी माता के हिसाब से चल रही है। और बेटा भी अभी बहुत नेगेटिव था, उसकी काउंसलिंग की गई, उसको समझाया तो अब वो जेल से अपनी माँ से, बहन से बात करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी और के बच्चे को अपने खून से सींचना, अपने सीने से लगाना और उसको ममता देना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि अनाथ को तो दुनिया, मतलब अपने बच्चे तो दुनिया पालती है, किसी अनाथ को पालो तो वास्तव में शिद्दत है। मैं ऐसा करूँगी, अभी देखते हैं भगवान क्या करवाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जिस भी परिवेश में हैं उसके पीछे आपकी संगति, आपका प्रेमिसेस, आपका वातावरण निर्भर करता है, ना कि किसी की परवरिश निर्भर करती है। तो जिन्होंने आपको अपने सीने से लगा के आपको पाला, आप उनकी प्लीज़, उनकी खून की, उनकी ममता की कीमत नहीं चुका सकते, लेकिन कम से कम उसको एप्रिशिएट करिए, उसकी इज़्ज़त कीजिए, उसका सम्मान रखिए, सम्मान करिए। और आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्यार से रहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आज है कल नहीं रहेगी, तो लड़ झगड़ के, दूरी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। मिलजुल के रहिए, प्यार से रहिए। ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर जाएगी। सबकी ज़िंदगी में 24 घंटे, ना किसी की ज़िंदगी में 23, ना किसी की 25। तो उस 24 घंटे को कैसे आप सकारात्मक रूप से अपने क्वालिटीज़ को इन्हेंस करके अपने जीवन को एक नया आयाम देते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फिर मिलेंगे कहानी की कड़ी में जल्दी ही आपसे। नमस्कार, शब्बा खैर, वड़क्कम।